दोस्तों आज हम देखते हैं प्रश्न बैंक विषय राजनीति विज्ञान कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए। तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो पर और देखते रहिए क्लास 11th राजनीति शास्त्र के प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। ये है उसका ब्लूप्रिंट। तो आज हम देखेंगे अध्याय 1 संविधान क्यों और कैसे। तो इकाई पर आवंटित अंक इसमें 6 हैं। 1 अंक के 4 प्रश्न आएंगे और 2 अंक के 1। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत का संविधान है तो भारत का संविधान कैसा है? विकसित है, अलिखित है, लिखित व निर्मित है या कठोर है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत का संविधान लिखित व निर्मित है। कैसा है? लिखित व निर्मित है भारत का संविधान। यह 7 नंबर का उत्तर सही हो जाएगा। दूसरा है संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष हुआ? तो संविधान का 42वां संशोधन आपको पता होगा 1976 में हुआ और इसमें क्या जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। क्या जोड़े गए मेरे प्यारे दोस्तों? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तीसरा है दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो ये दल बदल विरोधी कानून जो है तो 52वें संविधान संशोधन से संबंधित है। कौन से संविधान संशोधन? 52वें संविधान संशोधन से संबंधित है। चौथा प्रश्न है भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ कितनी हैं? 8 है कि 9 है कि 11 है कि 12 है? तो कितना है? 12 अनुसूचियाँ हैं अपने भारतीय संविधान में। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ। और मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? आपको पता होना चाहिए, पेपर में भी ये पूछ सकता है कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 12 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं देख लेते हैं। 5वां प्रश्न है विश्व का सबसे विशाल संविधान है भारत का संविधान है कि फिर अमेरिका का है, रूस का है, इंग्लैंड का है? तो आपको पता होगा जो विश्व का सबसे विशाल संविधान है वो किसका है? भारत का संविधान सबसे विशाल संविधान है। तो सही उत्तर अपना हो जाएगा आ, भारत। अब सत्य असत्य लिखिए, देख लेते हैं। पहला है लिखित व अलिखित नियमों के संकलन को संविधान कहते हैं। सत्य है इसका उत्तर। लिखित व अलिखित नियमों के संकलन को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। सत्य है इसका उत्तर। तीसरा है अमेरिका का संविधान अलिखित है। ये असत्य है। अमेरिका का संविधान कैसा है? लिखित है, पर इसमें क्या बता रहा है? वो अलिखित है। तो ये असत्य जाएगा इसका उत्तर। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सत्य। 5वां है भारत के प्रथम राष्ट्रपति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। असत्य। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रश्न क्रमांक 3 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है भारत का संविधान खालिस्तान को लागू हुआ। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्या? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। दूसरा है नीति निर्देशक तत्व खालिस्तान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। तीसरा है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। चौथा है भारत में मौलिक अधिकार खालिस्तान के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार कौन से संविधान से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था खालिस्तान के संविधान से ली गई है। तो संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड। ब्रिटेन को ही इंग्लैंड अभी कहते हैं, उसका पुराना नाम क्या था? ब्रिटेन था। तो ब्रिटेन से क्या ली गई है?
संसदीय शासन व्यवस्था दी गई है ब्रिटेन से। अब प्रश्न क्रमांक 4 एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा समय पूछा है, तो कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा है भारत का संविधान बनने में। दूसरा है, न्याय संगत संविधान किसे कहते हैं? मतलब जिसमें सभी को न्याय हो और जिसके सभी अधिकार मिलें, सभी नागरिकों को अधिकार मिलें और न्याय हो। क्या हो? न्याय हो सभी के साथ और सभी को अधिकार मिले, तो उसे ही न्याय संगत संविधान कहते हैं। तीसरा, संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर, जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी तभी संविधान सभा का गठन हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। माउंटबेटन योजना कब लागू की गई? तो माउंटबेटन योजना जो है तो वो 3 जून 1947 को लागू की गई। माउंटबेटन योजना कब? 3 जून 1947 को लागू की गई। संविधान की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है? तो संविधान की प्रस्तावना से अभिप्राय यह है कि जिसमें संविधान का पूरा ढांचा और उसके कार्य करने की शक्तियाँ वो सभी उसमें समाहित हैं, वही संविधान की प्रस्तावना है। तो ठीक है दोस्तों, आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।